अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जब फरिया के रिश्ते आए तो मेरे शेर अली पर भी नजरसानी कर लेना, ठीक है? अरे क्यों नहीं भाभी, क्यों नहीं, घर का बच्चा है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ हुआ तो लाजमी सोचेंगे। आपने शादी कर ली, वो भी छुप कर। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि खानदान में किसी को इस बात का पता ना चले तो फिर शायान और फरिया की शादी पक्की करा दे और बगैर किसी शर्त के। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि महमूद फिश डीलर के माल की गारंटी होती है। पूरे पाकिस्तान में हम ही हैं जो सप्लाई करते हैं। शेर अली, कैसे हो? होती है पाकिस्तान में। हाँ हाँ, अरे भाई देखे ना आप ना 5 किलो का माल कम से कम उठाएं। जी जी। शेर, अरे यहाँ पे तो देख लो, ताकि आपको भी बचत हो और हमारा भी फायदा हो। सुनेंगे नहीं ये मेरी बात, लगता है जाना ही पड़ेगा मुझे तो। लेकिन अगर डैड ने कुछ बोला तो फिर क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है, ये क्या? अरे अरे, चोरी करने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। इसमें 3000 रुपए कम है। मैंने ना तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। तुम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाओ 3000 और दो। अगर इसमें 3000 और होते तो तुम निकाल ना चुकी होती इससे। नहीं, इसमें अब एटीएम जाना पड़ेगा। तो जाओ एटीएम से पैसे निकलाओ, मैंने शेर अली को देना है। शेर अली को देने? शेर अली को क्यों देना है? भाई उसने बिस्मा को दिए थे 3000 रुपए कमेटी भरने के लिए। अच्छा तो फिर रहने दो, देने की जरूरत नहीं है। शेर अली से कहना उसने जो मुझे पैसे देने थे उस पैसे में से ये 3000 काट ले और बाकी मुझे ट्रांसफर कर दे, समझी? हाय हाय, तुम बाप बेटे का हिसाब ना मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पूरे 3000 रुपए चाहिए, वो दो मुझे बस। अजीब औरत है, इसको समझ में नहीं आता कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। नुकसान मेरा ही होना है। तुम अपने कान पकड़ के बैठे रहो। अब चैनल चेंज करो, खत्म करो। मैं समझाता रहा हूँ आपको भाई, एक मुद्दे तक आप रख सकते हैं ना फिश, उसके बाद तो वो बासी होनी है, गारंटी है माल की। मैं बस ठीक है, आपको समझ नहीं आई बात, मैं तो बात करता हूँ। तुम्हें मालूम है ना मैं छत के ऊपर आता हूँ अपने बिजनेस की बातें करने के लिए, तुम मुसलसल मुझे अपनी छत से डिस्टर्ब की जा रही हो। शायद गुस्से में लग रहे हो। शायद नहीं, बहुत गुस्से में। कुछ लोग तो गुस्से में फिर प्यारे लगते हैं और तुम बिल्कुल ही कार्टून लग रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी छत सामने वाली है ना। मैं यहाँ कूद के भी आ सकती हूँ, लेकिन शरीफ लड़की हूँ ना, इसलिए सीढ़ियों से आई हूँ। गेट किसने खोला? बिस्मा ने खोला और उसी ने बताया कि तुम छत पे हो। एक्सक्यूज मी, तुम नहीं आप, तुमसे बड़ा हूँ मैं। एज ना जस्ट अ नंबर ही होती है, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तुम ये फजूल बातें करने के लिए मुझसे यहाँ पे आई हो? नहीं ना, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि तुम मुझे कब सिखा रहे हो क्या? ऑनलाइन बिजनेस। देखो, तुम्हारी अम्मी ने मुझसे बात की थी लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, कोई हाँ नहीं की थी। हाँ, बता तो रही थी अम्मा कि तुम खामोश थे, लेकिन खामोशी का मतलब भी तो हाँ ही होता है। वो लड़कियों के लिए होता है, मर्द की खामोशी का मतलब होता है पक्का पक्का ना। अच्छा फीस ले लेना, इतना भी इतराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है तो सिखाऊंगा क्या, और कौन सी फीस? इतनी प्यारी लड़की और इतना बुरा सलूक, को ना मिलेगा तुम्हें तो। अरे यार क्या मुसीबत है। मैं वो कॉल कर दूँ। वैसे क्या सिचुएशन होगी? अबे यहाँ मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं और तुझे कॉमेडी सूझ रही है, वो भी घटिया किस्म। हद है। वैसे कहाँ है सुल्ताना इंस्पेक्टर, नजर नहीं आ रही? बड़ी मुश्किल से टली है 50,000 रुपए लेकर। मुझे तो रेशमा का सरप्राइज बहुत ही महंगा पड़ा। जो लोग दोस्तों के साथ होशियारियां करते हैं ना,
उन्हें फिर अपने चूना लगाते रेशमा हमारी हुई। ऐसे कैसे तुम्हारी हुई? बेटी के सामने बदनामी सर ली है। रेशमा से शादी तो मैं ही करूँगा। ताना मान गई क्या? बड़ी मुश्किल से मानी है। वो मेरी पोती फरिया को अपनी बहू बनाना चाहती है। हाँ तो तू अपनी खुशी के लिए अपनी पोती की बलि दे रहा है। खूब समझता हूँ तुझको अच्छी तरह। इतना भी संगदिल नहीं हूँ यार। पोती की मर्जी के बगैर उसकी शादी कैसे करूं? यानी रेशमा अब हमारी हुई। अबे तेरी सुई रेशमा पे अटकी हुई है। खानदानी मसाइल को सुलझाने के लिए कोई मशवरा क्यों नहीं देता बुड्ढे? हाँ बीमार हो जा, बल्कि ऐसा कर हार्ट अटैक करा ले, तो फिर शादी वाला मामला कुछ दिन के लिए लटक जाएगा। हाँ बात तो तेरी दिल को लगती है, लेकिन इस पे अमल दरामद सोच समझ के करूंगा। रेशमा छुट्टियों से वापस आ जाए फिर करूंगा। कोई ख्याल रखने वाला तो हो ना? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने रेशमा से कहा है कि जब मैं फोन करूं तब काम पे आए इधर उधर से। ये बहुत अच्छा किया। रेशमा हमारी हुई। लगता है रेशमा आ गई इधर उधर से। अरे वाह। बिस्नु, शरीली कहाँ है? अपने रूम में तो नहीं है? वो तो छत पर है। बिस्मा, मैं तुम्हारा करता हूँ अभी कीमा। तुम्हें क्या जरूरत थी अलीजा को ये बताने की कि मैं छत पर हूँ? तुमने ही तो कहा था कुलसुम आंटी को कि तुम उसको ऑनलाइन काम सिखाओगे। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, तुम्हारे कान बज रहे हैं। देख बेटा, तू अब हाँ कर या ना कर, तुझे उसे सिखाना तो पड़ेगा। इसमें हमारा ही भला है, हर महीने हमें कमेटी के पैसे नहीं मिलने पड़ेंगे। नहीं अम्मी नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए मैं उस लड़की को नहीं दे सकता। हाँ शेर अली, क्या कहने तेरे। मासियों को तू नहीं लिए फिरे मोटरसाइकिल पे। अगर एक प्यारी सी लड़की कुछ सीखना चाहती है तो उसे नखरे दिखा रहा है। हाँ ना, और तुमने उसको कौन सा डेली क्लासेस देनी है? वीक में 2 क्लासेस दे देना बस। ठीक है, दे दूंगा भाई क्लासेस, लेकिन एक शर्त। कौन सी शर्त? आज के बाद कयामत तक कोई मुझे मासी को लिफ्ट देने का ताना नहीं देगा। डन है। चल मान ली तेरी ये शर्त। मैं जरा ये खुशखबरी अलीजा को देकर आती हूँ कि भाई मान गए। अरे नहीं नहीं, कुलसुम आएगी ना तो सब बता दूंगी मैं खुद ही, तो छोड़ दे। पेट में कोई बात नहीं रहती है। अरे पुप्पो आज आप इतनी सुबह सुबह। हाय हाय, ये तुम्हें सुबह नजर आ रही है? दिन के 11 बज रहे हैं। और वैसे भी मुसलमानों की सुबह जो है ना वो फजर में हो जाती है। मजाल है जो खुद ने कभी फजर की नमाज पढ़ी है। कुछ कह रही हो? अरे नहीं पुप्पो, मैं ये कह रही थी, मुझे पता है कि आप पापा से ना बहुत जरूरी काम से मिलने आई हैं, है ना? भाई कितनी समझदार हो तुम। ऐसी समझदार लड़की की मुझे, मेरे बेटे को और मेरे घर को जरूरत है। पुप्पो आप एक काम क्यों नहीं करती कि अपने लिए और अपने घर के लिए एक आया का इंतजाम कर लें? अरे वाह, मजाक भी अच्छा कर लेती है। अच्छा आप बैठे ना, मैं पापा को बुला कर लाती। ठीक है, बैठ जाओ, पापा को बुला कर ला। तुम इस वक्त कैसे आ गई? मैंने कहा भी था जब मैं कॉल करूं तब आना। अरे इस बेचारी को सुकून से सांस तो लेने दे। मैं जी अपने पैसे लेने आई हूँ, आप मेरा हिसाब कर दें। मैं इस माहौल में और काम नहीं कर सकती। अरे रेशमा, तुम्हें जो भी शिकायत है मुझे बताओ, मैं दूर कर दूंगा। अबे रेशमा की शिकायत दूर करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे जो भी मुतालबात है ना रेशमा, मैं सब मान लेता हूँ। ठीक है, बस तुम नौकरी छोड़ के मत जाओ। तुम एक काम करो, तुम जो यहाँ टाइम देती थी ना, अब वो भी मेरे घर में दो। बहुत अच्छे, मैं इसकी जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिन रात इसे काम पर लगाकर इसकी जिंदगी हलकान करते रहे हो।
बताओ रेशमा, घर के सारे काम मैं खुद से करता हूँ। अब तो झाड़ू पोछा भी खैर से मैंने सीख लिया। पता ऐसे रहा है जैसे आसमान पे कोई सैयारा दरियाफ्त कर लिया तूने। ओहो, अपना झगड़ा ना आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मुझे तेरी भूख लगी है, नाश्ता तक नहीं करके आई मैं। अरे मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता मंगाता हूँ। जाओ भाई जमाल, जल्दी से जाकर 3-4 अंडे पराठे ले आओ। मैं क्यों जाऊँ? तू क्या माजूर है क्या? ला देना, मुझे भूख लग रही है। हाँ, इतने प्यार से कह रही हो तो चला जाता हूँ, वरना एसपी जमाल ने तो हमेशा हुक्म चलाया है। उस वक्त तक जब तक सावरा से शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद तो हमेशा सावरा का हुक्म चला, खाने पर भी और तुम पर भी। तेरी पोल खोलूं फिर अच्छा लगेगा? अबे जा 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 मेरे भाई, अंडे पराठे ले आ। देख नीरा, तेरी बेटी की हालत कितनी खराब है मुझसे। अबे बेटी होगी तेरी? अरे ये तो हमारी जाने जिगर है। हाँ जाते हैं। अबे जा जा जा, अबे जा। तुम फिक्र मत करो। देखो कुलसुम, मेरा बेटा तो मान ही नहीं रहा था कि अरीजा को कुछ सिखाए। टाइम जो नहीं है बेचारे के पास। तो अब क्या मान गया? बहुत मुश्किल से मैंने मनाया है, लेकिन कह रहा है कि महीने के 15,000 लेगा। हाय फरीदा, 15,000 ये तो बहुत है। चलो फिर ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी। तुम ऐसा करो कि महीने के 12,000 देते हैं ना। 10 में करवा दो। देखो कुलसुम, अलीजा अगर ये काम सीख गई ना तो घर बैठे लाखों रुपए कमाएगी और तुम ऐश करोगी ऐश। अरे 2-4 हजार को देखती रहोगी तो तरक्की कैसे करोगी? सोचो, जरा सोचो। चलो ठीक है, मैं महीने के फिर 12,000 दूंगी। चलो ठीक है। चाय पियो? चाय बना रही हूँ। अरे कहाँ सुबह का वक्त है, तुम तो चाय पी के होगी। अच्छा वो सुनो, तुम्हारे मियाँ की खांसी सही हो गई? सही होगी मियाँ तो खांसते सही हो जाते हैं भाई। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, दरवाजा बंद कर दिया ना बाहर का, ठीक है? बच गई चाय। चुप चुप बैठे हो नुज़त, लगता है मेरा आना कोई अच्छा नहीं लगा तुम्हें। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे भाई का करे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जब से आई हो भाभी के चेहरे पर तरह तरह के नक्शे बदल रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुल्ताना। और सुनो, अब आ ही गई है तो खाना खा कर जाना। इतनी भी भूखी नहीं हूँ, खाना खा कर आई हूँ, जा रही हूँ। अरे बैठो बैठो, बताओ सब खैरियत है? ठीक ठाक है सब? हाँ सब खैरियत। बात दरअसल ये है कि एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। वो अब्बा जी ने फैसला मेरे हक में करने का सोच लिया है, वो भी बगैर किसी शर्त के। देखो बे सुल्ताना, सोचने से कुछ नहीं होता। और आजकल का दौर वो दौर नहीं है कि जो बुजुर्गों ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो। इसका मतलब है आप इनकारी हैं। अरे नुज़त का ये मतलब नहीं था। तुम्हें तो पता है कि फरिया का एक और रिश्ता भी आया हुआ है। अरे 10 रिश्ते आते रहे, मगर अब्बा जी ने जो फैसला कर लिया है सबको मानना पड़ेगा। हाँ तो बिठा लो सबको, एक ही बार हो जाए फैसला। हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, करा ले फैसला। और वैसे भी बाप जो होते हैं ना, बेटियों का बहुत मान रखते हैं। क्यों? बेटों की कोई इज्जत नहीं है। और यहाँ भी नजीर की बेटी का ही सवाल है। सवाल जवाब की तो नौबत ही नहीं रही। अब्बा जी को मना कर आई। समझ नहीं आता अब्बा जी इतनी जल्दी मान कैसे गए। वैसे अब्बा जी तो बहुत ही सख्त मिजाज है। तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ फरिया को बोलो कि तैयारी कर ले, हो सकता है इस जुमे को हम आ जाए मंगनी की। काना इतनी जल्दी? अरे तो अंगूठी तो पहनानी है, सिर्फ मंगनी ही तो करनी है। हम कौन सा बारात लेकर आ रहे हैं, और इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शादी का ऐसा करते हैं कि 4 या 6 महीने के बाद।
सुल्ताना फुप्पो को देखते ही ना मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी शामत आने वाली है। अल्लाह ताला ऐसी फुप्पो क्यों नहीं। मुझे तो तुम्हारे दादा की समझ नहीं आ रही। न तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी, न नजीर से कोई राय ली, बस उठाकर फैसला कर दिया। मैं ना दादा जान से बात करती हूँ। दादा जान अगर फुप्पो के वालिद हैं तो मेरे वालिद के भी तो वालिद हैं। कोई फायदा नहीं है मेरी बच्ची, कोई फायदा नहीं। जिस एतमाद से सुल्ताना बैठी है ना, वो अच्छी तरह जानती है कि वो ये बाजी जीत चुकी है। अगर शादी हो भी गई ना तो मैंने भी शादी के फौरन बाद तलाक लेके इस खानदान को रुसवा ना किया ना तो मेरा नाम भी फरीहा नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, समझ में आई बात? शादी से पहले जो कुछ होगा हम करेंगे, लेकिन अगर शादी हो भी गई ना तो तुम वादा करो अपनी माँ से कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी फरिया। तुम बात करे ना। एक काम करें, फरीदा ताई और फुप्पो को ना दोनों को आपस में लड़वा दे ताकि कम से कम हमें तो थोड़ा सा वक्त मिल जाए। वाह मेरी बच्ची वाह, क्या मशवरा दिया है तुमने। मैं अभी फोन करती हूँ फरीदा को। क्या बात है फरिया तेरी, तूने साबित कर दिया तुम इज्जत की बेटी है। ये आराम से रेशमा, आराम से, तुम्हें फन्ना लग जाएगा। आप लोग कितने नदीद अंदाज में देख रहे, ऐसे तो नहीं खाया जाएगा मुझसे। अभी तक तो माशाल्लाह 3 आदमी जितना नाश्ता कर चुकी हो और कह रही हो कुछ भी नहीं खाया। खबरदार, जब तुमने रेशमा को परेशान किया। अगर तुम्हें नाश्ते के पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले लो। अरे रेशमा पे तो सारे पैसे कुर्बान। अरे रेशमा, तुम कहो तो रोजाना तुम्हें मैं ये अंडा पराठा खिलाया करूं। कभी सावरा भाभी का भी ख्याल कर लिया कर इस तरह। ओ, आप दोनों तो मत लड़े मेरे लिए। आइंदा नहीं करूंगी नाश्ते की फरमाइश आप लोग। अरे फिर कर दी तुमने गैरों वाली बात। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है, हैं? दिल तोड़ दिया तुमने। अरे रेशमा, हम दोनों में तो नोक झोंक चलती रहती, तुम टेंशन मत लो। रेशमा टेंशन फ्री है। लाए साहब जी, जितने दिन मैंने काम किया ना उसका हिसाब कर दे तो फिर मैं जाऊं। फिर गैरों वाली बात। अब ये हिसाब किताब की बातें रहने दो। अब इतने नखरे भी अच्छे नहीं होते रेशमा। मगर मैं आपकी बेटी के हाथों ना रुसवा नहीं होना चाहती। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे रात ही को भेज दिया है। अगर वो वापस आ गई तो? अरे नहीं नहीं, उसकी मजाल नहीं है जो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कह सके। बस रहने दे साहब जी, पहले भी आपके होते हुए ही ना उसने इतना कुछ कहा, बल्कि सब कुछ ही कह दिया मुझे। अरे वो सिचुएशन कुछ और थी, अब ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, आप कहते तो मैं मान लेती हूँ। चलो भाई जमाल, अब तुम जाओ। रेशमा आराम करेगी। रेशमा को आराम ही करने देना। जा 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 चल। तुम परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस तुम रज के अंडा पराठा खाओ, हैं? और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझे फिर कहना, मैं फिर जमाल से अंडा पराठा मंगा दूंगा। ये अपने बेटे को समझा ले, अगर आज गलती से दांत साफ कर ही ले तो मेरे सामने निकालने की जरूरत नहीं है इसे। अरे अम्मी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा होशियार कौन है, सुल्ताना पुप्पो या नुसरत चाची। हे मेरे बच्चों, अब तुम दोनों को मैं क्या बताऊं। तकलीफें तो हमेशा इन दोनों कमबख्त मारियों ने दी है मुझे। अब देखो, नया पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गई हैं। अरे मैंने तो आपसे कहा था अम्मी की नौकरानी पे सब्र शुक्र कर ले, लेकिन नहीं, आपको तो फरिया को बहू बनाना है, वो भी नौकरानी की सूरत में। अब देख लो, तुमने ही नौकरानी का प्रॉमिस किया था और ये बात अब खुद ही छेड़ रहे हो। बिल्कुल मिस्टर शेर अली, और मुफ्त में मेरी कुर्बानी देने के क्यों मंसूबे बनाए जा रहे हैं? ऐसा मैं हर किस होने नहीं दूंगी। अम्मी, आपसे भी कुछ नहीं होने वाला। लगता है मुझे भी दादा से ही मिलना पड़ेगा। हाँ चलो चलते। रुको, कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कौन सी हमारी इज्जत रखी है जो हर वक्त हम उनके पीछे पीछे भागते रहे? इज्जत रखी नहीं है तो खराब भी कब की है? मैं उनकी जगह होती तो यही सोचती कि आजाद रहना चाहिए। बहुत रह लिया उन्होंने आजाद।
जब भी उनसे कहो कि भाई जायदाद तकसीम कर लें और आप बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, लेकिन इस बात पर तो उन्हें सांप सूझ जाता है। और कोई उल्टा सीधा फैसला करना हो ना तो उनका बड़ापन फौरन जाग के बैठ जाता है। अरे अम्मी रहने दे, अब इतने भी बुरे नहीं हैं मेरे दादाजी। इतने अच्छे भी नहीं है। अगर उन्होंने कोई फैसला करना था ना तो पहले सबको जमा करते, मशवरा करते, फिर जाके कोई फैसला करते, लेकिन नहीं। अब मेरा क्या करना है? अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अभी तुम्हारा भाई शेर अली जिंदा है। अम्मी मैं सब खिलाफ हूँ मंगनी के, आप छोड़ दे मंगनी को। बस डायरेक्ट तुम्हारा निकाह करेंगे, फिर तुम्हारी रुखसती, फिर तुम्हारी शादी। दे शादी रानी मेरी दादा 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 दादा। डांस तो मैं अच्छे से करवाऊंगी। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अरे माशाल्लाह हर काम। अरे वाह मेरी माँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करते सेंगे। मेरी बेटी मेरे लिए चाय बना कर लेकर आई। हाँ ये आपने तो साबित कर ही दिया कि आप सुल्ताना पुप्पो से 10 हाथ आगे हैं। ये तो मेरी तारीफ करी है या मेरी बेइज्जती की? वैसे मैं कर तो आपकी तारीफ ही रही हूँ। मसला ये है कि आप यूज्ड टू नहीं है ना तारीफें सुनने की, तो बस इसलिए आपको बेइज्जती फील हो रही। अरे भाई हमारी तो जान छूटी। अब्बा जी भी सोचेंगे किस औरत से पाला पड़ा था, कहाँ लाकर कहाँ फंसा दिया। मैं तो ये सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि जब असल मामला पप्पो को पता चलेगा ना तो फिर क्या होगा। तो क्या होगा, खुद ही कहती फिर रही थी अपने बेटे के लिए किसी भी लड़की को बहू बना कर ले आओ। तो जाए ना, बनाए ना किसी को भी बहू, हमारी फरिया ही क्यों। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ऑब्वियसली फरीहा क्यों, और वैसे भी फरीहा तो शादी करेगी तो किसी अमीर खूबसूरत से शहजादे से। ओहो, ख्वाबों से बाहर आ जाओ लड़की, ये शहजादों का दौर गया। आजकल के दौर में कोई ख्याल रखने वाला मिल जाए ना तो कबूल करने में देर मत लगाना मेरी जान। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि लड़का ना बिल्कुल पापा की तरह हो, उसे किचन का सारा काम आता हो। आफ्टर ऑल बेटी किसकी हो। हाय फरिया, तूने शर्त भी रखी तो ऐसी रखी जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे बंद हो गई वो फैक्ट्री जहाँ तेरे बाप जैसे मॉडल बनते थे, नापैद हो गए तेरे बाप के जमाने के सारे मॉडल। अरे आखिरी पीस बचा था जो मेरे ही नसीब में आया। अरे मुझे तो फख्र है नजीर मियाँ पर। अगर तुझे भी ऐसे ही पीस चाहिए ना, यहाँ बैठ के टट 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 ना कर शर्ते शर्ते शर्ते। फिर मेरा क्या होगा। चल उठ जा, चल नमाजें पढ़, वजीफे कर, दुआएं मांग अल्लाह से। आपने भी मांगी थी। अरे क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? जमाल बता रहा था आपकी तबीयत खराब है, आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे। अरे वो तो मौका देख के करनी थी, लेकिन एक मिनट, वो कहाँ गया है फिर से बताना। आपको लेके हॉस्पिटल? लेकिन मैं तो घर पे हूँ। मैं समझ गया वो कौन से अस्पताल में होगा। आप बैठिए। अरे अल्लाह अल्लाह बख्श का फोन आ रहा। हेलो, हाँ अल्लाह बख्श, देखो अगर मेरी बीवी साबिरा का तुम्हारे पास फोन आए ना तो पॉलिसी बयान तुम्हारा ये हुआ कि मैं तुम्हारी दवाइयाँ खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर आया हुआ हूँ। तुम्हारी बीवी मेरे सामने बैठी है। तुम रेशमा के पास हो ना?